पुराने वक्तों की बात है। किसी इलाके में एक खूबसूरत बाग था। ये बाग खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। इस बाग की खास बात ये थी कि यहाँ रहने वाले परिंदों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए हुए थे। हर परिंदे की कोशिश थी कि इसका घर सबसे ज़्यादा प्यारा नजर आए। मोरनी का घर तो इतना खूबसूरत था कि सब परिंदे इस पर रश करते थे। इसने अपने घर को मोती फूल और सुनहरी तारों से सजा रखा था और चिड़िया तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ले आती थी। इसका घर भी देखने के लायक था। तोते के घर हर हफ्ते पार्टी होती थी। सब परिंदे वहाँ जमा होकर खूब हल्ला गुल्ला करते। सब परिंदे आपस में दोस्त थे और बतख रानी की क्या ही बात है। जैसी वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी, इसी तरह इसका घर था। इसके घर में हर चीज़ सफ़ेद थी। सफ़ेद फूलों की सजावट, सफ़ेद मोती। रात को इसका घर चांदनी में और भी खूबसूरत नज़र आता था। बतख रानी की आदत भी बहुत अच्छी थी। सब परिंदे इसको बहुत पसंद करते थे। किसी परिंदे को कोई मसला होता तो बतख रानी इसका मसला हल करने की कोशिश करती। इस बाग में कौवा सिर्फ एक ऐसा परिंदा था जिसे कोई पसंद नहीं था करता। इसकी आदत ही ऐसी थी, हर कोई इसको समझाता था कि तुम अपना घर बनाओ, लेकिन कौवा इतना लापरवाह था कि इसने अपना घर ही नहीं बनाया था। इधर उधर फिरता रहता। जब कभी आवारागर्दी से उकता जाता, आंधी और बारिश होती तो किसी न किसी परिंदे के घर दरवाज़ा खटखटाता कि प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। एक दिन मौसम बहुत ख़राब था। तेज़ हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। एक सब परिंदे अपने अपने घरों में सुकून से थे। अचानक बतख रानी के घर का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खटखटाया। बतख समझ तो गई थी कि कौन होगा, लेकिन फिर भी पूछा कि कौन है, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। बाहर से कौवे की आवाज़ आई, मैं बारिश में भीग गया हूँ, बिजली भी चमक रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि बारिश रुकते ही चला जाऊँगा, लेकिन मेरे घर में बहुत सामान है, बिल्कुल जगह नहीं है, तुम किसी और परिंदे के घर चले जाओ। बतख ने कहा। सब ने इनकार कर दिया है। प्यारी बतख, तुम मुझे अंदर आने दो। कौवे ने मिन्नत की। असल में कौवा जिस घर भी जाता वहाँ कोई ना कोई चीज़ खराब कर देता था, इसलिए सब इससे बचते थे। इसीलिए वो अब बतख की मिन्नतें कर रहा था। इसे पता था कि बतख बहुत रहमदिल है। अच्छा आ जाओ, बतख ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, लेकिन मेरी कोई चीज़ खराब ना करना। मेरे ड्राइंग रूम के कालीन पर सो जाओ और डाइनिंग टेबल पर रखी चीज़ों को हाथ न लगाना। उस पर खाने का सामान रखा है, क्योंकि कल मेरी सालगिरह है। सब परिंदे आएंगे, तुम फिक्र न करो प्यारी बतख। कौवे ने कहा, मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, सबब खैर, अब सो जाओ, बतख ने कहा और अपने कमरे में चले गई सोने के लिए। सुबह जब बतख की आँख खुली तो वो बहुत खुश थी। इसने अपने कमरे की खिड़की से देखा। मौसम बहुत खुशगवार था। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद सारा बाग निखरा निखरा लग रहा था। आज सालगिरह की तकरीब का बहुत मज़ा आएगा। सब परिंदे गाएंगे और मज़े के खाने खाएंगे। बतख ने सोचा और डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी ताकि कौवे को जगाए, लेकिन ये क्या, कौवा सब कुछ खाकर और ख़राब करने के बाद उड़ चुका था। बतख बेचारी बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करे। इसके मेहमान आने वाले थे। इसकी सालगिरह का मज़ा ख़राब हो चुका था। वो बैठ कर रोने लगी। इतने में इसके मेहमान परिंदे आ गए। वो गिफ्ट पीस लाए थे और खुशी से गाना गा रहे थे। प्यारी बतख, केक काटो, तुम्हारा केक मज़े का होता है, मोरनी ने कहा। लेकिन बतख उदास बैठी थी। जब परिंदों को बतख की उदासी की वजह मालूम हुई तो इन्हें कौवे पर बहुत गुस्सा आया और इन्होंने कौवे से बाइकाट का फैसला किया कि आइंदा इसे बाग में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। फिर सब परिंदों ने मिलकर बतख की सालगिरह की तकरीब का इंतज़ाम किया। मोरनी बहुत सलीकामंद थी। इसने जल्दी से केक बना लिया। तोता बाग से बहुत सारे अमरूद, चिड़िया और बुलबुल भी फल लेकर आए। इस तरह चाट बना ली गई। बतख ने केक काटा। सब परिंदों ने बहुत इंजॉय किया। खाने के बाद म्यूजिक प्रोग्राम हो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मोरनी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो कौवा जख्मी हालत में खड़ा था। इसके पैर टूट चुके थे। वो रो रहा था, बतख से माफ़ी मांगना चाहता था। इसने बताया कि जब वो बतख की चीज़ें खा कर उड़ा तो इस पर एक अकाब ने हमला कर दिया। वो मुकाबला नहीं कर सका और नीचे गिरा गया, जहाँ एक बिल्ली ने पर नोच लिए। बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। सच ये है, बुराई का बदला ज़रूर मिलता है। बतख ने कौवे की हालत देखकर सब परिंदों से मशवरा करके इसे माफ़ कर दिया।